राष्ट्रगीत का सम्मान करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं। और वैसे ही जो एप्स्टीन फाइल पे मामला चल रहा था संसद के अंदर, हम तो कह रहे हैं कि सीएम का जो व्यवहार है, अगर मन से वो किसी का बुर्का खींच ले रहे हैं, TRE 4 को लेकर सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच CPI माले विधायक संदीप सौरभ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने VPSC TRE 4 को लेकर के कहा है कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी आनी चाहिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार जो सदन के अंदर वर्ड यूज़ कर रहे थे, उसको लेकर क्या कुछ कह रही है, हम आपको दिखाते हैं इस खबर में। करके लगातार बातचीत हो रही है कि पहले वंदे मातरम बजेगा, फिर उसके बाद जय राष्ट्रगान बजेगा। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के केंद्र सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, वो सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित है। कोई राष्ट्रगीत का सम्मान करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित है। और देश के जो 2 ज्वलंत सवाल हैं, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश है। उनको लग रहा है कि वंदे मातरम जैसे ही हम कहेंगे कि कंपलसरी कर देंगे, वैसे ही देश में कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। और वैसे ही जो एप्स्टीन फाइल पे मामला चल रहा था संसद के अंदर, देश के प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से नाम आया और कितना घिनौना वो पूरा फाइल है, उसमें जो घटनाएं हुई हैं, उसमें अगर प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो इस पर चर्चा होगी। एक तो इसको डाइवर्ट कर रहे हैं वो, दूसरा डाइवर्ट कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका का जो डील हुआ हाल में, भारत सरकार तो शुरुआत में इनकार कर रही थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने एक साझा बयान जारी कर दिया जिसमें लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का डील का बात हुआ है। सरकार कह रही कि बहुत बड़ा डील है, लेकिन हकीकत क्या है कि उसका 85% जो है वो भारत को आयात करना है, 15% ही ये लोग निर्यात करेंगे। यानी देश का जो किसान है वो पूरी तरीके से चौपट होने जा रहा है। तो इसे लेकर के संसद के अंदर चर्चा होनी थी, संसद के अंदर हंगामा होना था। इसलिए दोनों मुद्दों को एक साथ डाइवर्ट करने के लिए वंदे मातरम को अचानक से कंपलसरी किया गया, जबकि देश का संविधान निर्माताओं ने वंदे मातरम को कहीं कंपलसरी नहीं किया है। वो राष्ट्रगीत है, आपको गाना है गाइए, नहीं गाना कोर्ट को उड़ाने की जो धमकी दी गई है, भाई वीरेंद्र कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, आखिर ये बीजेपी का हाथ लग रहा है। नहीं, अब हम इसमें क्या कहें, कौन क्या धमकी कहाँ दी आई, तो हमको जानकारी भी नहीं कि सिविल कोर्ट को कौन उड़ाने के लिए कह रहा है। सोशल मीडिया पर JDU राष्ट्रीय जनता दल के बीच बहुत ऐसे शब्द का एक्सचेंज हो रहा है, बुढ़ा, लफुआ। अब देखिए, बात तो सही है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो व्यवहार था विधान परिषद में, और इससे पहले विधानसभा के अंदर भी जो बात जिस तरीके से कहते थे, वो कहीं से भी संसदीय प्रणाली में गरिमामयी तो नहीं है। सदन के नेता हैं वो, जिस मर्यादा को उनको पालन करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। और हम कहना चाहेंगे कि बिहार भर में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री का महिलाओं को अपमानित करने वाला जो रवैया है, वो उसको बढ़ावा देने वाला है। अपराधियों को लग सकता है कि जब सदन के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री सदन के अंदर महिलाओं का अपमान कर सकते हैं, तो अपराधी कुछ भी कर सकते हैं। सीएम को जिंदा लाश कहना ये मर्यादा है क्या? सीएम को जिंदा लाश हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सीएम का जो व्यवहार है वो साधारण व्यवहार नहीं है। 20 साल से अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उनको सदन की मर्यादा नहीं पता होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मन से वो किसी का बुर्का खींच ले रहे हैं तो ये तो वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं है, ये तो बात साफ है। तो इसको ठीक करना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसका इलाज करवाएं। TRE 4 में 44,000 वैकेंसी आई है। TRE 4 को लेकर सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। कभी 25,000 बहाली लाएंगे, कभी 44। सदन में मंत्री जी ने कह दिया कि हम 30,000 बहाली लेके आएंगे, जबकि हकीकत है कि 26,000 पद तो केवल कंप्यूटर साइंस के खाली हैं। 1 लाख से ज़्यादा बहाली, 1 लाख पदों पर कम से कम बहाली सरकार को लाना चाहिए था, और जल्द से जल्द लाना चाहिए। यही हम लोग मांग कर रहे हैं, सदन में हमने मांग किया। तो अभी आप CPI माले से विधायक संदीप सौरभ की बात सुने थे, तो आपने सुना कैसे उन्होंने कहा कि विपक्ष के लगातार और भी विधायक कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है सिर्फ मुद्दा को भटकाने के लिए राष्ट्रगीत को पहले गाने की बात कर रही है, इसमें सिर्फ राजनीति खेला जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने VPSC TRE 4 को लेकर ये कहा कि कम से कम 1 लाख की वैकेंसी होनी चाहिए, लेकिन सरकार कभी 25,000 कभी 40,000 करके बस जुमलेबाजी कर रही है।
आपको हमारी ये खबर कैसी रही कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।